हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? नहीं बढ़िया चलनी चाहिए भाई पढ़ाई। ठीक है, एकदम आंखों के नीचे काला काला आ जाना चाहिए पढ़ पढ़ के। मजाक कर रहा हूँ यार, सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। चलो, कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या मुझे बूस्टर कोर्सेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बूस्टर को मैं होल्ड पे डाल दूँ। बेसिकली बूस्टर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, बूस्टर कोर्स, क्रैश कोर्स, जिसमें स्टार्टिंग से सारी चीज़ें कराई जाती हैं और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। मतलब जैसे, और हाँ एक और चीज़, जैसे जो लोग ऑनलाइन कर रहे हों, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको उनके पास बूस्टर नहीं होंगे, ऑफ कोर्स ये बात है, क्योंकि ये कोचिंग वगैरह लोग कराते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कोई भी कोचिंग का ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, दैट्स टोटली ऑन यू, दैट्स टोटली योर डिसीजन। मेक योर डिसीजन वाइसली। अगर आप ज्वाइन करना है तो करो, नहीं करना है तो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, ट्रस्ट मी। इफ यूर अ सीरियस कैंडिडेट, मोटिवेटेड, डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन, मत करो ज्वाइन, कोई कोई फायदा नहीं। ठीक है, और जो ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, अब उनकी कोचिंग में बूस्टर कोर्सेज स्टार्ट हो गए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सिलेबस खत्म हो गया है तो बूस्टर कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। अब बूस्टर कोर्सेज स्टार्ट हो गए तो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि भैया हमें बूस्टर कोर्सेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन आसान भी है, हार्ड भी है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ आपको। बूस्टर कोर्सेज में क्या रहता है? बूस्टर कोर्सेज का मतलब समझ गया ना, क्रैश कोर्स, जिसमें वो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें कराते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं। अब अब इसमें क्या रहता है ना, अगर देखो आपका, मेरे हिसाब से ना, अगर आपकी जगह हूँ और मैं मान लो मैंने ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ना ज़्यादा वीक हूँ, और ना ही ज़्यादा मेरे पास क्या बोलते हैं ना ही मैंने टूटी फूटी पढ़ाई की है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से मोस्टली लोग इसी में होंगे, इसी के क्राइटेरिया में होंगे। ओके, तो मैं होता आपकी जगह तो यार मैं बूस्टर कोर्स करता। क्यों करता? इसका रीज़न है। पहला रीज़न ये है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती। पहला रीज़न ये है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती। दूसरा रीज़न ये है कि हम जो लास्ट के 3-4 महीने में सीरियसनेस लेवल जो हमारी होती है ना, वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है, स्टार्टिंग 4 to 5 मंथ्स में नहीं होती। तो अभी के हिसाब से जो सीरियसनेस लेवल मेरी होगी, दैट विल मेक मी सिट एंड डू क्वेश्चंस ऑन अ सीरियस नोट, विथ इनफ सीरियसनेस, विद द टीचर, और मैं अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊंगा। थर्ड चीज, मेरी सीरियसनेस लेवल इतनी होती है अभी मेरी, मतलब कि हमारी लास्ट 3 to 4 मंथ्स में वो इस कदर होगी कि आप हो या मैं है, हम समझेंगे और समझ के उसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ चीज, अब इसमें क्या, अलग से हमारे दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि यार मैं, भैया ये छूट गया, भैया वो छूट गया, भैया ये करना है, भैया वो करना है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपका सब स्टार्ट बेसिक से कवर हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कुछ आपका कवर हो जाता है, और काइंड ऑफ रिवीजन भी होता है ये। दिस इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ, नहीं सबसेट तो नहीं यार, दिस इज रिवीजन। इसको मैं रिवीजन ही बोलूंगा, ये रिवीजन है। इफ यू सीरियस कैंडिडेट, दिस इज रिवीजन। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो आप? अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो दिस इज रिवीजन, तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से यू शुड ज्वाइन वर्क बूस्टर, जो भी कोचिंग वाले हैं। ठीक है, जो भी कोचिंग वाले हैं, जिनके भी कोचिंग में शुरू हो चुका है, क्योंकि सितंबर सिलेबस खत्म हो ही चुका होगा यार, एक दो में थोड़ा सा कॉन्स के बचा होगा आई गेस, लाइक वरना हर किसी का सिलेबस खत्म हो। वीआरसी का तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि वीआरसी में वो लोग सब टाइमर लगा देते हैं, है ना, फिर आपसे क्वेश्चन कराते हैं कि चल भाई ये आरसी पढ़, फिर ये क्वेश्चन, फिर इन्फ्रेंस, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आपका दैट हेल्प्स। एलआरडीआई में भी बिल्कुल करना ही करना चाहिए, क्योंकि यार एलआरडीआई में भी 15-20 मिनट देते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन कराते हैं, फिर वो समझाते हैं, तो एलआरडीआई के आपके सेट उनके साथ होते जाते हैं। अलग से करने बैठो, कोई कर पाओ ना कर पाओ पता नहीं, क्या समझो, इसलिए उनके साथ कर लो। तीसरी चीज़ है कि कॉन्ट्स। कॉन्ट्स में अब क्या है ना, अब देखो खुद का खुद देख लेना। कॉन्ट्स का ना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ऐसे क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि कॉन्ट्स में आई प्रेफर स्मार्ट स्टडी। कुछ लोग पीएनसी छोड़ देते हैं, कुछ लोग ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, कुछ लोग नंबर्स छोड़ देते हैं, लोगों के ऊपर है जो भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग अर्थमेटिक के कुछ कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं। ठीक है, ये लोगों के ऊपर है, लोगों को जो छोड़ना है, जो पकड़ना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, तो जब वो क्रैश कोर्स में आपको, मतलब बूस्टर्स में कराए जाएंगे, आपकी मर्जी है, करना चाहो करो, नहीं करो, दोनों आपकी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर करोगे तो हो सकता है भगवान की दया दृष्टि कृपा से आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि एग्जाम में भी उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए। अगर नहीं करोगे तो एक अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो छोड़ोगे तो ठीक है, स्मार्ट स्टडी की है आपने, दूसरे आपके स्ट्रॉन्ग है, वहां से परसेंटाइल बना ले जाओगे आप। ठीक है, मतलब ऐसी ही होती है ना स्ट्रेटेजी भाई सबकी, कोई गलत तो नहीं कर रहा मैं, है ना। तो वो आपकी मर्जी है, आपको करना है करो, जो भी आपने छोड़े हुए टॉपिक है, अगर नहीं करना है तो मत करो, दैट इज योर विश। लेकिन करोगे तो भला हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भला होगा, लेकिन भला हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर करोगे तो यार फिर ये रहता है कि अच्छा इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, क्या पता आपने जो क्लास में किया हो बाय मिस्टेक उसी कॉन्सेप्ट पे कोई और क्वेश्चन मिल जाए, या फिर सिमिलर सा क्वेश्चन मिल जाए, तो इसलिए। ठीक है, वीआरसी का समझा दिया, एलआरडीआई का समझा दिया, इनका तो करना ही करना है आपको। एंड
कॉन्ट्स का आपकी मर्जी है, करना है करो वरना मत करो। हाँ लेकिन जो क्वेश्चन, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जो आपने नहीं छोड़े, जो आपने टॉपिक्स लिए हैं, उनके तो कॉन्ट्स के करने ही करने हैं बूस्टर। ओके, दैट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस। अब ये मत रोने लगना मेरे सामने, भैया 3 घंटे का बूस्टर होता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, मैं पढ़ूँ कब, क्या करूँ। भाई पढ़ लेना, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा यहाँ पे पुश कर लो, लास्ट के 3 महीने 1-2 घंटे नींद आए, थोड़ा सा एकदम चेहरे को धो पानी से, आप ही के चेहरे पे ग्लो आएगी, ठीक है, नींद भी गायब हो जाएगी, थोड़ा चेहरा धो, बढ़िया बैठो, पढ़ो, 1-2 घंटे पुश करो, ठीक है, बढ़िया करो, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आंसर मिल गया होगा बूस्टर कोर्स का आपके। कोई डाउट हो तो मुझे बताना यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।